हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित जो भी थ्योरी थी वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं, किस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्ज़ाम्स पटवार, वीडियो, रीट एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल हम देखने वाले हैं, इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेज़ों को सैन्य सहायता दी? तो बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेज़ों को सैन्य सहायता प्रदान की थी? तो ये सरदार सिंह के द्वारा की गई थी। बीकानेर का शासक 1857 की क्रांति के समय कौन हो जाएगा? आपका सरदार सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सरदार सिंह हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एकमात्र शासक था दोस्तों जिसने अपनी सेना का नेतृत्व राजस्थान से बाहर जाकर किया था, यानी राजस्थान से बाहर जाकर इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1857 की क्रांति के समय अगर आपसे पूछा जाए भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए राजपुताना रेजिडेंसी का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो ये आवा में किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा दोस्तों 3 युद्ध लड़े गए थे जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका बिथोड़ा का युद्ध हो जाएगा, एक आपका चेलावास का युद्ध हो जाएगा और एक आपका आवा का युद्ध हो जाएगा। तो ये तीनों युद्ध आपको ध्यान रखने हैं। एक आपका 8 सितंबर 1857 को हुआ था, एक आपका 18 सितंबर 1857 को हुआ था और एक आपका 20 जनवरी 1858 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो भी अगर आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। और आत्मसमर्पण कहाँ पर किया था दोस्तों? नीमच में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने नीमच के अंदर अपना आत्मसमर्पण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है वो उदयपुर में हुई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। और 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? तख्त सिंह हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। इसने अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्टिव पर्पज से यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट आपके कौन थे? तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट आपके कौन हो जाएंगे? विलियम ईडन हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मेजर बटन जो है ये कोटा के हो जाएंगे आपके, मोक मेंशन जो है ये आपके जोधपुर के हो जाएंगे और मॉरिसन जो है ये आपके भरतपुर के हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और एक आते हैं आपके जेडी हॉल। जेडी हॉल जो है दोस्तों ये आपके सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एजीजी अगर आपसे पूछा जाए तो एजीजी कौन हो जाएंगे राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखनी है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। तो जोधपुर का शासक मैंने आपको बताया कौन हो जाएगा? आपका तख्त सिंह हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ऑप्शन में भक्त सिंह भी दिया गया है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको याद रखना है तख्त सिंह आपका 1857 की क्रांति के समय शासक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नीमच, कोटा और देवली जो है दोस्तों ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। जैसलमेर आपका 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन में कभी कभार जयपुर भी दिया जाता है। जयपुर भी आपका 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ राजस्थान में मौजूद थी, वो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कोटा के अंदर किसने किया था? तो ये मेहराब खां और जय दयाल के द्वारा किया गया था। मेहराब खां और जय दयाल के द्वारा दोस्तों कोटा का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। इन्होंने मेजर बटन की हत्या कर दी थी दोस्तों। इसके साथ साथ सेडलर की भी इन्होंने हत्या कर दी थी। और मेजर बटन के 2 पुत्र थे, उनकी भी इन्होंने हत्या कर दी थी। आगे देखिए, कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली के आपके रेजिमेंट कौन थे? तो दिल्ली के आपके कौन हो जाएंगे? चार्ल्स मेटकॉप हो जाएंगे, ठीक है।
अब आगे देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो उदयपुर में कौन हो जाएगा आपका? तो ये आपका कैप्टन सावर्स हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट आपका कैप्टन सावर्स था। मेजर बटन कोटा का हो जाएगा। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो थे ये तो आपके एजीजी हो जाएंगे, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो दोस्तों, एक तो आपके सेडलर की हत्या की थी और एक बटन की हत्या की थी। इसके अलावा बटन के 2 पुत्र और थे, उनकी भी हत्या की थी दोस्तों। उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, उनके बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। कब हुई थी कोटा में क्रांति? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कोटा का शासक कौन था उस समय, तो राम सिंह द्वितीय यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय शासक था, ठीक है। मेजर बटन की यहाँ पर हत्या की गई थी और इसके 2 पुत्र थे, आर्थर और फ्रैंकलिन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसके 2 पुत्र कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? आर्थर और फ्रैंकलिन हो जाएंगे। आर्थर और फ्रैंकलिन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, सेडलर की भी यहाँ पर हत्या की गई थी। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कोटा के अंदर किया था। मेहराब खां और जयदयाल के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, मेहराब खां जो है ये करौली के निवासी थे, ठीक है, ये करौली के निवासी थे। जबकि जयदयाल जो थे दोस्तों ये कामा भरतपुर के निवासी थे। इनका जन्म कामा भरतपुर में हुआ था, लेकिन ये मथुरा के वकील थे, ठीक है। तो लाला जयदयाल से रिलेटेड 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। कामा भरतपुर के निवासी थे, इनका जन्म कामा भरतपुर में हुआ था, लेकिन ये मथुरा के वकील थे। और मेहराब खां जो है ये करौली के निवासी थे। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बटन की हत्या हुई? तो ये कोटा में हुई थी। बेसिक सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और जब 1857 की क्रांति कोटा में हुई थी दोस्तों, तो कोटा के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, उनकी हेल्प किसने की थी? तो मदन पाल, करौली के मदन पाल ने उनकी हेल्प की थी। ये आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म असंगत है? पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूछा गया है। उदयपुर का देखिए CL सावर्स बिल्कुल सही दिया गया है। जयपुर का कर्नल ईडन बिल्कुल सही हो जाएगा। बीकानेर का कैप्टन JD हॉल ये गलत है दोस्तों। JD हॉल जो है ये आपका कहाँ का हो जाएगा? ये आपका सिरोही का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जोधपुर का मैक मेंशन हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये आप देख लेना। ये पॉलिटिकल एजेंट आपको ध्यान रखने हैं। ये 6 पॉलिटिकल एजेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसमें आपको एक मॉरिशन भी ध्यान रखना है दोस्तों, जो कि आपका भरतपुर का हो जाएगा। मेजर निक्सन या मॉरिशन बोला जाता है, तो ये आपका भरतपुर का हो जाएगा। बाकी ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो अंग्रेजों की सहायता डूंगरपुर का शासक कौन था? तो वो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका उदय सिंह द्वितीय हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन हो जाएगा? ये आपका उदय सिंह द्वितीय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक उदय सिंह द्वितीय था। इन्होंने क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो करौली के मदन पाल ने कोटा की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएगा दोस्तों? मदन पाल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है। अच्छा, एक बात और एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका दमन किसने किया था? तो एक कैप्टन रोपटस के द्वारा इसका दमन किया गया था। कब किया गया था? 30 मार्च 1858 को। ये आपको ध्यान रखना है। 30 मार्च 1858 को रोपटस के द्वारा कोटा में जो विद्रोही थे उनका नेतृत्व किया गया था, यानी उनका दमन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा पराजित किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में क्रांति किन सैनिकों द्वारा की गई थी? तो ये आपकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा की गई थी। और वो भी आपकी कौन सी हो जाएगी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी हो जाएगी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में नसीराबाद में की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाए 2 दिन बाद 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इसमें शामिल हो गई थी। सैनिकों ने मिलकर छावनी में लूटपाट की तथा अंग्रेजी अफसरों के मकानों पर धावा बोल दिया। बाद में सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। अब आगे देखिए,
निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो अंग्रेजों की सहायता किसके द्वारा नहीं की गई वो यहाँ पर पूछा गया है। टोंक, धौलपुर, बीकानेर, कोटा। तो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता कोटा ने नहीं की थी, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा में तो विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, और यहाँ पर दमन किया गया था रोपटस के द्वारा 30 मार्च 1858 को। तो ये डेट आप ध्यान कर लेना, 30 मार्च 1858 कर्नल रोपटस ने मदनपाल की सहायता से कोटा में जो विद्रोही था उनका दमन किया था। आगे देखिए, 1857 में आवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का महाराजा कौन था? तो ये तख्त सिंह हो जाएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया? तो ये कौन हो जाएगी आपकी? तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों कोकिला देवी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कोकिला देवी आपको ध्यान रखना है। अजमेर की कोकिला देवी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया गया। वह एक राज्य की ग्रामीण आदिवासी महिला थी जो हिंसा एवं अन्याय का सामना करने वाली अन्य महिलाओं को मदद करने तथा न्याय दिलाने में सहायता करती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोकिला देवी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो 1857 के विप्लव में कौन मारे गए थे? तो यहाँ पर आपके जोधपुर के मेक मोशन मारे गए थे दोस्तों। कौन मारा गया था? मेक मोशन मारा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जोधपुर के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो 1857 की क्रांति के समय आवा में जोधपुर स्थित ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मेक मोशन की हत्या की गई थी। क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर धड़ से अलग करके आवा किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया था, जो एक प्रकार से क्रांतिकारियों की विजय का प्रतीक था, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो धड़ था वह आवा किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया था, ठीक है। किसका? मेक मोशन का, यह आपको ध्यान रखना है। मेक मोशन जो है ये जोधपुर का आपका पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा। नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये कब हुई थी? 28 मई को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 3 जून को कहाँ पर हुई थी दोस्तों? 3 जून को आपकी नीमच में हो जाएगी। 28 मई को तो आपकी नसीराबाद में हुई, और 3 जून को आपकी कहाँ पर हो जाएगी? नीमच में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो ये नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी। बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, देख सकते हो आप कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था, तो धौलपुर का शासक आपका कौन हो जाएगा? भगवंत सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? भगवंत सिंह हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, और जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो एक बार थ्योरी भी पढ़ ले, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ लोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव सवाल आराम से आप सही कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों डिटेल देखना जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे, ये ब्रिटिश हुकूमत के वफादार थे। धौलपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राव रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये सवाल आपका डेफिनेटली दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राव रामचंद्र और हीरालाल ने धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। राव रामचंद्र और हीरालाल, ठीक है। क्रांतिकारियों से डरकर राणा भगवंत सिंह जंगल की ओर भाग गया था। धौलपुर इकलौती रियासत थी जहाँ पर विद्रोह की भागदौड़ राज्य के बाहर के क्रांतिकारियों ने हाथों में ली थी। तो धौलपुर में जो क्रांति हुई थी दोस्तों, वो यहाँ पर धौलपुर के जो विद्रोही नहीं थे वो बाहर के विद्रोही थे, उन्होंने धौलपुर में क्रांति की थी। यानी बाहर के लोग जो थे उन्होंने धौलपुर में आगे क्रांति की थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये तो आपका कैप्टन सावर्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स था तथा इस विद्रोह का नेतृत्व हीरालाल ने किया। यहाँ पर विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। तो 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया। 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी दोस्तों, और ये 6 की 6 आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। एक बार आपको बता देता हूँ, नसीराबाद अजमेर, एरिनपुरा पाली, ब्यावर अजमेर, देवली टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर, नीमच आपकी मध्य प्रदेश हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी, ये आपको ध्यान रखना है। नीमच आपकी मध्य प्रदेश में थी, बट दोस्तों इसको होल्ड राजस्थान से किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 सैनिक छावनियाँ थी, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। एक तो आपकी ब्यावर हो जाएगी और एक आपकी खेरवाड़ा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आगे देखिए, सन 1857 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी, तो ये आपकी किशनगढ़, करौली एवं कोटा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ किसने की थी दोस्तों? तो ये किशनगढ़, करौली, कोटा ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि सबने की थी दोस्तों, यहाँ पर 1817 की बात की जा रही है।
ठीक है, तो सबसे पहले किसने की उस तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसको हम ध्यान रखते हैं दोस्तों, कोटक से ध्यान रखते हैं। 1817-18 की जो संधिया हुई थी दोस्तों आपकी, वो आपकी किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपकी चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। और उस समय आपका जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1817-18 की जो संध्या थी वो किसकी देन थी, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स की देन थी, ठीक है। और चार्ल्स मेटकॉफ ने यहाँ पर संध्या की थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले संधि आपकी दोस्तों करौली के द्वारा की गई थी, उसको हम कोटक से ध्यान रखते हैं, कोटक। तो सबसे पहले करौली के द्वारा, फिर टोंक के द्वारा, फिर कोटा के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब आगे देखिए, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा किया था। तो ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा किया था, तो ये कब किया था, 24 जनवरी 1858 को, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि दोस्तों ब्रिटिश सेना ने आक्रमण कब किया था, तो ब्रिटिश सेना ने आक्रमण 20 जनवरी 1858 को किया था, ठीक है। 20 जनवरी 1858 को आक्रमण किया था और कब्जा इन्होंने 24 जनवरी 1858 को किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण जो है वो 8 अगस्त 1860 ईस्वी को किया। नीमच नामक स्थान पर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इन्होंने नीमच नामक स्थान पर आत्मसमर्पण किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, उदयपुर में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था, इतना आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी, तो मेवाड़ के किस सामंत ने कुशाल सिंह को शरण दी थी दोस्तों, तो ये कोठारिया के सामंत थे, ये आपको ध्यान रखना है। कोठारिया के सामंत हो जाएंगे जोध सिंह, कोठारिया के सामंत आपके जोध सिंह हो जाएंगे। मैंने सारे सामंत आपको बताए थे दोस्तों, 6 सामंत आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर भी दिए गए हैं, देखिए आप। आवा के अगर आपसे पूछा जाए तो ठाकुर कुशाल सिंह है, ठीक है। कोठारिया के कौन हो जाएंगे, जोध सिंह हो जाएंगे। आसोप के अगर आपसे पूछा जाए तो बीसन सिंह हो जाएंगे, ठीक है। आलनेवास के कौन हो जाएंगे, ठाकुर अजीत सिंह हो जाएंगे। तो आलनेवास के अजीत सिंह आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ नाम हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। सलूम्बर के आपके केसरी सिंह भी आपको ध्यान रखते हैं, सलूम्बर के कौन हो जाएंगे, केसरी सिंह हो जाएंगे, ठीक है। वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आ जाएगा सवाल, देखते हैं आगे। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो ये आपके अमरचंद भाटिया हो जाएंगे, ठीक है। अमरचंद भाटिया आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ के निवासी थे, तो अमरचंद भाटिया जो थे दोस्तों, ये आपके बीकानेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, ये आपके बीकानेर के निवासी थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया, तो राजपुताना नाम का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था सन 1800 ईस्वी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टोड के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लाला जयदयाल और मेराब खां के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन आपकी कौन हो जाएगी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगी, ठीक है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो ये तख्त सिंह हो जाएंगे आपके। वापस सवाल रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप महाराजा देखने चाहो तो देख सकते हो। आगे देखिए, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया, तो सेना का नेतृत्व स्वयं किया गया था दोस्तों, तो ये सरदार सिंह बीकानेर के द्वारा किया गया था। और ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किसने किया था, तो बीकानेर के सरदार सिंह के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बीकानेर का सरदार सिंह एकमात्र शासक था जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों ये सवाल जो था ये फाइनल आंसर की में डिलीट हो गया था, ठीक है। फाइनल आंसर की में ये सवाल आपका डिलीट हो गया था। जयदयाल और मेराब खां के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अब मैंने आपको बताया दोस्तों, जयदयाल जो थे ये मथुरा के वकील थे, आपके मथुरा के वकील थे, और मेराब खां करौली के निवासी थे। बट जयदयाल जो है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म कामा भरतपुर में हुआ था, ठीक है। तो कामा भरतपुर में इनका जन्म हुआ था। तो निवासी तो ये कामा भरतपुर के हो जाएंगे, लेकिन मथुरा के ये वकील थे। तो पहली आंसर की में आपका बी राइट आंसर माना गया था, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। अब आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबोरे की हत्या किस छावनी में की गई, तो मेजर स्पॉटिसवुड
और कर्नल न्यू गोरे की हत्या आपकी नसीराबाद छावनी में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और नसीराबाद छावनी में दोस्तों विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बख्तावर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बख्तावर सिंह के द्वारा नसीराबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर क्रांति की थी। आगे देखिए, 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो ये कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुशल राज सिंघवी जो था ये मारा गया था। आगे देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो ये आपकी करौली के मदनपाल ने भेजी थी, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था, तो ये मौत मेंशन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वही सवाल वापस रिपीटेड पूछे जाते हैं दोस्तों, थोड़े से घुमा फिरा के। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? 15वीं हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कौन सा कोर्ट सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। उदयपुर के CL सावर्स बिल्कुल सही है, कोटा के बटन आपके सही हो जाएंगे, जयपुर के ईडन है दोस्तों, मेजर लॉरेंस नहीं होंगे, भरतपुर के आपके मॉरिसन हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी, ठीक है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये मॉरिसन हो जाएगा आपका, यह भी हम देख चुके हैं। उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारड की चेतावनीराज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? तो दोस्तों चेतावनीराज चुंगटिया जो है ये केसरी सिंह बारड के द्वारा 13 सोटे लिखे गए थे। किसे लिखे गए थे? ये महाराणा फतेह सिंह को लिखे गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके डिंगल भाषा में लिखे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और कब लिखे गए थे? ये आपके 1903 में लिखे गए थे, ठीक है। और इनसे प्रभावित होकर फतेह सिंह जो थे वो आपके दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, केसरी सिंह बारड जो थे दोस्तों, इनको महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत दोस्तों 20 वर्ष की सजा हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो वापस वही सवाल एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, अजमेर, जयपुर, नीमच, आवा। तो यहाँ पर जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, या तो जयपुर ऑप्शन में दिया जाता है या फिर आपका जैसलमेर ऑप्शन में दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपकी 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो कंप्लीट हुए हैं। बाकी इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।